हालेलुया। आज परमेश्वर के बोझ का दिन है, प्रभु के बोझ का दिन है, तो हमें याद रखना है आज हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के बोझ का दिन है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कमजोरी है, हमें प्रार्थना करना है प्रभु उसको तोड़ दे। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा, शराब, लालच, अभिलाषा, लेकिन जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे प्रभु हमें आगे चलने के लिए नहीं अगुवाई नहीं करेगा। हालेलुया। कई बार हम पढ़ रहे थे, हम श्राप और आशीष के सिलसिले पर है, हम उसके पूरा करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, आशीष और श्राप। हमने देखे थे कई बार कि चोरी क्या क्या चीजें हैं, हम चोरी करते हैं प्रभु से, चोरी, झूठी गवाही और प्रभु से चोरी, इससे श्राप आता है। झूठी गवाही देते हैं कोर्ट में, है ना। चोरी करते हैं लोग, ऑफिस से कुछ चोरी करते हैं, पाप है, श्राप आएगा। अगर जो आपको कुछ भी याद आता है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तुरंत माफी मांगिए, जरूरत नहीं बाद में मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करो, इस क्षेत्र में मैंने गलत की, चोरी की। और सबसे पहले आप प्रभु से चोरी करते हैं। प्रभु से चोरी करना यानी दशमांश नहीं देना प्रभु के घर में। प्रभु खुद कहता है तुमने मुझे लूटा है। कई बार हमने पढ़ा था मलाकी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत से लोग को लगता है पास्टर लोग पैसे के लिए बोलते हैं, ये पैसे को सवाल नहीं है, आपके श्राप का सवाल है। हालेलुया। तुम दो या न दो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको होगा। प्रभु का वचन कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। भंडार प्रभु का चर्च होता है, तो प्रभु के चर्च के लिए खर्चे के लिए प्रभु ने पहले से ही बनाया है। तो दशमांश नहीं देंगे तो बाइबल कहां से आएंगे, जो ट्रैक्स आते हैं कहां से आएंगे, हवे से आएंगे। तो लोग ये नहीं सोचते हैं, उनको लगता है और लोग और भी कुछ सोचते हैं, ये जब से ये चर्च में गया है उसके पास स्कूटर आ गया है, नई गाड़ी आ गई है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये दशमांश में कितना देते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु को देंगे तो आपके पास गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, सब कुछ आएगा। हालेलुया। प्रभु सिर्फ दशमांश मांगता है, कोई ज्यादा नहीं मांगता है। लेकिन आप देखेंगे कोलगेट कंपनी, जानते हैं कोलगेट ब्रश करते हैं आप, कोलगेट कंपनी का मालिक 60% देता था। 60 कितना, इसीलिए देखो उसकी कंपनी कहां खड़ी है। अब देखो इंटरनेट में पहले 10% दिया, फिर बोलो 10 प्रभु 10 से मुझे इतना मुनाफा दिया आपने, 20 चालू किया उसने, 30। मैंने कहता हूं आप दो, लेकिन प्रभु कहता है दे दो, दशमांश मिनिमम है प्रभु के लिए। वो भी रोते हैं लोग देने के लिए। हाँ, तो इसके वजह से श्राप आता है, बोलो श्राप। इसलिए प्रभु कहता है तुमने मुझे लूटा है। मलाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। मैं वचन से पढ़ रहा हूं, मलाकी 3:8। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु कहते हैं तुम मुझे लूटते हो क्योंकि मेरे घर में पैसा नहीं डालते। आमीन। तो आप दशमांश भूलो मत, बोलो दशमांश। मैं हर बार ये टॉपिक नहीं लेता हूं क्योंकि लोग समझते हैं पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है, दशमांश से आपकी उन्नति होगी। आमीन। वो टॉपिक जब हम छुट्टी लेंगे उस दिन लेंगे मैं। दशमांश, टैक्स, भिक्षा, ये 3 चीजें आपको देना है जिंदगी में। टोट्स, टैक्स, टाइथ, ऑफरिंग, आर्म्स गिविंग, इनकम टैक्स, ये 4 चीजों में आप लूटेंगे, प्रभु आपको लूटेगा। हालेलुया। जो सरकार को होता है सरकार को दो, आप मत घुमा फिरा के कुछ करो। आमीन। प्रभु आपको बरकत देगा। दशमांश प्रभु का 10वां हिस्सा, आपका हर एक आमदनी का 10वां हिस्सा। करो हर एक आमदनी का। पगार एक बात है, आपको जो भी आमदनी मिलती है उसका 10वां बाजू में रखो और प्रभु को दो। आमीन। मैं नहीं कहता यहीं पर दो, आप देना दो, लेकिन बाइबल के अनुसार भंडार में लाओ, यानी जो कलीसिया में आप जाते हैं उसमें देना है। अरे बहुत सारे लोग कलीसिया में यहाँ आते हैं और दशमांश और कलीसिया में देते हैं, गलत है। हालेलुया। क्योंकि आपको पढ़ाता कौन है? आमीन। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों का श्राप मैं बता रहा हूं। आज और एक विषय ले रहा हूं, अधिकार, अथॉरिटी। बोलो अधिकार। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार का भी आशीष और श्राप है।
दोनों चीजें हैं, अधिकार में भी। बोलो अधिकार। देखो दोनों आशीष और श्राप ये दिखी हुई चीजें नहीं है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी, बनिया की दुकान में नहीं मिलेगी, हमें ये वचन से पता चलता है। हालेलुया। जितना आप इसको पढ़ेंगे ये अंधे की चीजें हैं। आज शाप और आशीष अंधे की चीजें हैं। श्राप इसलिए आते हैं कि शैतान कार्य करना शुरू करता है। आमीन। तो आत्मिक चीजें ये अंधे की चीजें हैं, सारे लोगों के जीवन पर असर करती है। हालेलुया। और इसमें एक मुद्दा है अथॉरिटी। अब बोलो अधिकार। और लेकिन एक बात है, अगर जो आप इस अधिकार के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स नहीं जानेंगे आप फंस जाएंगे जीवन में। इसके प्रिंसिपल्स क्या है हम पढ़ेंगे। हालेलुया। नहीं तो आप आत्मिक रूप से ऐसे फंस जाएंगे, उन्नति नहीं पाएंगे। इसे जानना बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य सामाजिक रूप में असर होता है परिवार के ऊपर, चर्च के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, इस सारी चीजों पर असर होता है अधिकार का। बोलो अधिकार, अथॉरिटी। हम कभी कभी हल्के में लेते हैं इसे। हालेलुया। अगर जो देखो एक व्यक्ति प्राकृतिक चीज के विरोध में जाता है वो खुद फंस जाएगा। अभी समझो न्यूटन लॉ है ना, जो चीजें ऊपर फेंकी जाती है वो किसका लॉ है? न्यूटन का ना। बोलते जो भी चीजें ऊपर फेंकी नीचे, तो एक व्यक्ति अगर जो खिड़की से 10वें माले से कूदेगा कि मैं नहीं गिरूंगा, क्या होगा? गिरेगा ही ना वो। लेकिन उसने उल्लंघन किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है। उसी तरह हम अधिकार भी उल्लंघन करते हैं। उस पर आ रहा हूं मैं। अभी समझो एक व्यक्ति 12 माले से कूद गया, तो तेरे कुछ नहीं होता। न्यूटन का लॉ किसने देखा है? वो उसने किया होगा और खुद ही मारेगा, मरने वाला ही है ना। उसने प्रकृति के व्यवस्था को तोड़ दिया, उल्लंघन किया। उसी तरह अधिकार, अथॉरिटी में ऐसा होता है कि एक ही परमेश्वर है जिसने संसार को, वन गॉड वन क्रिएटर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वो अधिकार नीचे दिया है। आमीन। ये उसके हिसाब से उसने दिया है। और जब यीशु मसीह मरण से उठा, उन्होंने कहा मत्ती 28:18, मैथ्यू 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। किसको? जीसस को, है ना। लेकिन आज दुनिया में हम देखते हैं सब और किधर जाते हैं। कोई मेणबत्ती जलाता है, कोई क्या चलाता है। अधिकार यीशु कहता है मेरे पास है, तो किसके पास भागते हैं? हालेलुया। कोई इधर जाते हैं, कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, कोई, प्रभु कहता है सारा अधिकार इस संसार का मेरे पास है। आमीन। जो यीशु के पास जाएंगे वो बच जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है? यीशु ने क्या किया? अभी देखो, जीसस इन रिटर्न, उसने अथॉरिटी और किसको दिया? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया अधिकार, है ना। पता है ना, द फादर हैज गिवन द सन। और यीशु मसीह ने क्या किया है? अभी उन्होंने नीचे मनुष्य को अधिकार दिया है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों के क्षेत्र को अधिकार दिया है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस एक जगह कहता है सर, बाइबल में हेड दिया गया। बोलो हेड। सर पे हाथ रखो, बोलो हेड, सर। तो बाइबल में इसका मुद्दा दिया है सर। मनुष्य, पुरुष, स्त्री का सर है, ऐसे दिया है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा है। 1 कोरिन्थियों 11:3 देखो, 1 कोरिन्थियंस 11:3। अब लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हमारा सिर कौन है? और क्या दिया है? और स्त्री का सिर पुरुष है। क्या दिया है? स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमें जानना जरूरी है। यीशु मसीह का सिर पिता परमेश्वर है, मनुष्य का सिर यीशु मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है। देखो नीचे नीचे। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं पुरुष लोग कुछ भी कर सकते हैं स्त्री के साथ। हालेलुया। ये सिर है का मतलब क्या? अधिकार प्रभु ने बनाया ऐसे। आमीन। परमेश्वर ने धरती को ऐसे बनाया है, इसको जो तोड़ेगा वो श्रापित होगा। हालेलुया। और बहुत सारे आजकल हम देखते हैं न्यूज में, दोनों एक है। महिलाएं बोलते हैं दोनों एक हैं। कैसे एक हो सकते हैं? प्रभु ने बनाए नहीं। हालेलुया। लेकिन
उसका मतलब ये नहीं हम रोब जमाएंगे स्त्री के ऊपर, दोनों बैलेंस होना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने पुरुष को अधिकार दिया है स्त्री के ऊपर, स्त्री को पुरुष के लिए हेल्पिंग मेट दिया है। आमीन। उसका मतलब ये नहीं स्त्री को लात मारना है। हालेलुया। स्त्री को प्रेम करना है और स्त्री को भी पुरुष से प्रेम करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास ही पूरा अथॉरिटी है। बोलो अथॉरिटी। मुख्य अधिकार पिता परमेश्वर है, फिर यीशु को दिया गया है पूरी दुनिया को जांचने के लिए, यीशु को अधिकार दिया गया। लेकिन यीशु ने हमें धरती पर अधिकार दिया है। लेकिन हर एक अधिकार अथॉरिटी जो इस धरती पर है सब लिमिटेशंस हैं। बोलो लिमिटेशन। सब सीमित है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। अभी मैं चर्च में हूँ, मुझे अधिकार है सिर्फ यहाँ तक के चीजों का। हाँ, मैं इस हॉल के मालिक को जाके कुछ बोलूंगा, मेरे पास अधिकार नहीं है। हालेलुया। मेरे पास अधिकार है आपको बताने के लिए ये सही है ये गलत है। हालेलुया। लेकिन मैं वो नीचे ओनर को जाके बोल नहीं सकता ये हॉल को कल बदल दो, तीसरा माला चाहिए मुझे, मैं बोल सकता हूँ। आमीन। तो अधिकार हमारे सीमित है। एक सरकार जो है उसका अथॉरिटी सीमित है देश तक। एक पार्लियामेंट में जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ देश तक संभाल सकता है, बाहर के देश को नहीं संभाल सकता। हालेलुया। फिर एक पिता जो है, तो पिता का अधिकार परिवार के ऊपर है ना, बाजू वाले के ऊपर नहीं है। हालेलुया। तो पिता का अधिकार बच्चों पर और अपनी पत्नी पर है, क्योंकि वो दोनों एक तन है। हालेलुया। तो ये अधिकार है। एक शिक्षक जो है, टीचर, उसका अधिकार विद्यार्थी के ऊपर है ना, उसके बाजू में वो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। एक पास्टर का अधिकार वो चर्च के ऊपर है, उसके बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन ये सब सामान्य चीजें मैं बता रहा हूं। अभी एक मुख्य चीजें हैं। एक व्यक्ति अधिकार दे सकता है, आशीषित कर सकता है। बोलो ब्लेसिंग। एक पुरुष अपने परिवार के ऊपर आशीष दे सकता है, एक पास्टर अपने परिवार के ऊपर आशीष दे सकता है। आमीन। लेकिन श्राप भी आ सकता है। हालेलुया। अभी उत्पत्ति में एक उदाहरण है, ये उदाहरण से हमें पता चलना चाहिए क्या क्या होता है। उत्पत्ति 31, जेनेसिस 31, आप घर में पढ़िए, यहां मत पढ़िए, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। जेनेसिस 31, याकूब था, उसका मामा था कौन? हाँ, मतलब बाइबल पढ़ रहे हैं। किसने बोला? याकूब का मामा कौन था? कितने लोग बोलते हैं लबान था? हाथ ऊपर करो। बाकी लोग बोलते हैं नहीं। याकूब का मामा लबान था। सही, बिल्कुल सही उत्तर। हालेलुया। बिल्कुल सही उत्तर। लेकिन बता रहा हूं, इसके बाद 2 पत्नी थे, उस जमाने में चलता था, 2 पत्नियां थी और लबान को उसको बहुत भरमा रहा था, उसको चीटिंग कर रहा था खेती के क्षेत्र में। इसलिए याकूब ने निर्णय किया मैं भाग जाऊंगा, मेरा सब संपत्ति लेके मैं भागने वाला हूं, क्योंकि मुझे उल्लू बनाता है, पगार नहीं देता है बरोबर, और वो भाग जाता है। लेकिन लबान उसका पीछा करता है। बोलो पीछा करता है। बोलते सब मेरी चीजें चोरी कर भाग गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर याकूब से कहता है तू निकल जा इधर से। आमीन। तो वो लेके जाता है। उसके दौरान क्या होता है, उसकी पत्नी ने, याकूब की पत्नी कौन थी? कौन? हाँ, बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो रेचल ने क्या किया, ऊंट पर चढ़ी तो वो घर की सारी मूर्तियों को अपने सीट के नीचे रख दिया। हालेलुया। बराबर। वो मूर्तियों को, लाबान उसके डैडी के मूर्तियों को उसने सीट के नीचे रखकर बैठ गई। वो भी संपत्ति लेके जा रही थी। देखो अभी, देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, श्राप कहां पर आता है। हालेलुया। अभी लबान आकर उसको मिला, बीच में रास्ते में मिल गया। बोलते तुमने ये क्या किया, मेरे घर की सारी मूर्तियां चोरी की है। देखो उस समय परमेश्वर को ज्यादा लोग सही से पहचानते नहीं थे, फिर भी लबान मूर्तियों पे ये करता था। तुमने मेरे सारे मूर्तियों को चोरी की है। तो याकूब ने कहा ढूंढो, कहां पर है, ढूंढो, मिला तो अभी याकूब का उत्तर देखो। हालेलुया। उत्पत्ति 31 का 32 खोलो, जेनेसिस 31-32। अभी याकूब के उत्तर पर देखो। मैं बता रहा हूं कि हम बोलने पर कहां श्राप और आशीष आता है। हालेलुया। तो वो झगड़ के आ गए। लाबान ने उससे बताया मेरी सारी चीजें चोरी की है, मुझे वापस दो। तो वो लाबान को
याकूब को कुछ पता नहीं कि रेचल ने छुपा के ऊंट के ऊपर रख दिया। हालेलुया, मूर्ति रख दी, उसके ऊपर बैठ गई। आमीन। तो यहां पर लिखा है उत्पत्ति 31 का 32। तो लाबान ने जब कहा मेरे सारी चीजें, तो याकूब कहता है अगर जो मेरी चीजें मिले तो क्या उत्तर दिया? देखो, अगर जो मैंने चोरी की है तो देखो, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो वो जीता ना बचेगा। इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, those who if you find idol that person shall not live। अभी उसने क्या किया है? मुंह से श्राप दिया है। हालेलुया। अभी उसको पता नहीं उसकी पत्नी ने लिया है। ध्यान से सुनो, देखो अपने शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। आप जानते हुए बोलेंगे, अनजाने में बोलेंगे। हालेलुया। अभी उसने क्या कहा? जो तू अपने देवताओं को मिलेगा अंकल जी, तो ये कोई भी जीता ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। आमीन। तो लबान को वो मूर्ति नहीं मिली, लेकिन आप 35 के 16 खुले। अभी उत्पत्ति 35 का 16, जेनेसिस 35:16। उत्पत्ति 35 का 16 क्या दिया है? रेचल को बच्चा होता है। अभी देखो क्या दिया है? पढ़ो उत्पत्ति जेनेसिस 35:16, 17। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एफ्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब ध्यान से उसे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। और बस क्या हो गया? रेचल। अभी याकूब ने क्या कहा था? याकूब ने क्या कहा था? अगर जो आपकी कोई भी चीज मेरे पास मिले वो मत्ती मर जाए। रेचल पर श्राप आ गया। हालेलुया। अभी रेचल, याकूब को नहीं पता था रेचल ने छुपाया। समझ में आया? आप जानते हुए बोले, अनजाने में बोले, उसका असर होने वाला है। आप संभालो अपनी जबान को। आमीन। रेचल को भी नहीं पता, और बच्चा जन्मते समय मर गई, समय से पहले मर गई। हालेलुया। क्योंकि ये रेचल ने एक बड़ी गलती की, मूर्ति लेकर भाग गई। मूर्ति पूजा तो श्राप ही है ही, वो सबसे पहली चीज है। मूर्ति पूजा में मर गई और उसके ऊपर पति ने श्राप दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो खुद के एक्शन से वो परमेश्वर की सुरक्षा से नहीं आ पा सकी, और वो खुलासा हो गया और श्राप बन गया। तो आशीषें या श्राप आप जानते हुए बोलते हैं, अनजाने में आ जाएगी। आमीन। तो कितना संभालना है हमारे मुंह को। बाजू वाले को बोलो, मुंह संभालो। आप जानते, अभी याकूब को कुछ पता नहीं लेकिन बक दिया। उसको क्या जरूरत थी? मर जाएगी। जो आपको मिला था बोल सकते थे ना, आपको ऐसा मिला तो मैं दुगना दूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो संभालो, हम जब किसी को कुछ बात करते हैं बोलो मत। और जब मेरे घर में आपको कोई चीज मिले तो देखो पूरा घर लेके जाओ बोलेंगे, तो घर चला जाएगा आपका। हालेलुया। हम बोलते हैं ना एकदम उतावले होकर, बाजू वाले से झगड़ा करते हैं, अरे आप कोई मिला तो देखो ना, घर ही तुमको दे दूंगा, वो घर जाएंगे बात दे देना। हालेलुया। तो हम मुंह संभाले, बोलो मुंह संभाले। तो बहुत सारे पति, अभी पतियों पर मैं आ रहा हूं, मैं भी शामिल हूं। हालेलुया। पति स्त्री का सिर है, तो अधिकार वाला व्यक्ति है। आप जब कुछ बोलते हैं तो संभालिए। पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर सीधा श्राप आ जाए। हालेलुया। हम अनजाने में कितने बच्चों को बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्यों पैदा हुआ पता नहीं। क्या किया आपने? क्यों पैदा हुआ? ये बच्चा जब बड़ा होगा प्रॉब्लम में रहेगा, या तो मर भी सकता है।
देखो ये हमें भी पता नहीं था, अब ये पढ़ के आत्मिक रूप से प्रभु हमें बताता है। हालेलुया। याकूब को पता नहीं था कि उसके शब्द के द्वारा पत्नी पर क्या गुजरने वाली है। आज हमारे जीवन में पति पत्नी जानबूझ के, आज जान जाने में तो छोड़ दो, हालेलुया। ये समझो एक पत्नी है, समझो मम्मी ने खाना बनाने सिखाया नहीं तो वो बेचारी कोशिश करती है, हालेलुया, कोशिश करती है। पति सहन करता है, चलो एक साल तक कहता हूँ सीखेगी, अरे एक साल हो गया वैसे ही खाना बनाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोले तू कभी कभी खाना बनाने सीखेगा, मैं थकला गया, आई एम सिक ऑफ दिस फूड। क्या बोलता है? अभी देखो इसके शब्द क्या होने वाले हैं। हालेलुया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सच्ची घटनाएं मैं ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी। हालेलुया। तो उसने कहा आई एम सिक ऑफ दिस फूड, ठी करके, और वो पत्नी डाइवोर्स हो गया उसके वजह से। हालेलुया। अभी डाइवोर्स होने के बाद भी वो जहाँ रहती थी पिता के घर में, वो खाना पकाती थी तो उसका हाथ कांपता था। क्यों? पति के जो शब्द थे ना, उसको काम करने नहीं देते। हालेलुया। ये शब्दों पर असर होता है। आमीन। वो बात हो गया, अभी पति के ऊपर क्या हुआ? आई एम सिक, डॉक्टर के पास गया है वो। हालेलुया। क्यों? डॉक्टर का दवा नहीं चल रहा है, क्योंकि खुद उसने बोला मैं सिक हूं तुम्हारा खाना खाने। हालेलुया। डॉक्टर का दवा नहीं चलेगा, अब पचन नहीं हो रहा है खाना। आमीन। डॉक्टर दवा नहीं है, प्रभु की दवा है, क्षमा मांगो, क्या आपने बताया। हालेलुया। ये आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। हम कितने सारी चीजें अनजाने में बोलते हैं, हम संभाले, रास्ते पर, दोस्त के ऊपर, बहन के ऊपर, भाई के ऊपर, हम बहुत संभाले। अभी यहाँ पति पर हूँ मैं, क्योंकि पति सिर है। बोलो सिर। हम लोग सिर हैं घर के, प्रभु के वचन के अनुसार। देखो जो वचन के अनुसार प्रभु ने दिया है वो हमारे ऊपर होने वाला है ना। हम दुनिया के बारे में मत सोचो, दुनिया कुछ भी बोलती है, लेकिन वचन में है वो होकर ही रहेगा। याकूब खुद इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, तो यहाँ पर उत्तर क्या है? परमेश्वर से माफी मांगो। प्रभु अगर जो मैंने ऐसे कुछ किया, आज हम जब प्रभु का बोझ ले रहे हैं, अगर जो आपको कुछ याद आ रहा है तो माफी मांगो। प्रभु मैंने पत्नी को ऐसे कुछ कहा, बहन को कुछ कहा, या किसी को कुछ कहा, मुझे माफ करो, है ना। प्रभु आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। और एक उदाहरण देता हूं, मेरी। अब चलो मेरी का नाम लेता हूं। हालेलुया। मेरी को घर चलाने के लिए पैसा दिया है। क्या चलाने के लिए? अभी वो पैसे हाथ में नहीं रहता है उसका। अरे कितना दिया उतना कम है, लेकिन वो सही संभाल नहीं पाती है। तो जैक बोलता है, अरे 4 साल का बच्चा तुमसे अच्छा संभाल सकता है घर। हालेलुया। जैक क्या बोलता है? अरे 4 साल का बच्चा भी तुम्हारे अच्छा संभालेगा पैसा। अभी क्या होता है? वो श्राप दे रहा है। हालेलुया। हम जब बोलते हैं तो क्या होता है? जो हम बोलते हैं वो महिला जो मेरी है, वो हर वक्त स्ट्रगल करेगी, पैसा नहीं बना पाएगी, पैसा हर वक्त उसके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वो क्या कहा पति ने? तू 4 साल का बच्चा तुमसे अच्छा होगा, तुमसे कुछ पैसा संभाला नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? आमीन। तो संभालो, मतलब उसने कहा पैसा तो पैसा। अभी जैक के ऊपर क्या हो गया? जैक ने उसको ऐसा बोला है, तुम चौथे बने, तुमको उन्नति का कोई अधिकार ही नहीं है, यू विल स्ट्रगल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे ऐसे बोल देते हैं पति, है ना। तुम इतना पैसा, यू कैन नॉट हैंडल सो मच मनी, यू विल स्ट्रगल द होल ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉनसेंस, यूजलेस। हालेलुया। तो क्या होता है? वो जब आगे नहीं बढ़ेगी वो वचन के अनुसार। हमें कितने लोग हैं? पिता लोग हैं। पिता, बोलो पिता। बचपन में कुछ बोला है ना, वो बच्चा अभी 50 साल का है, लेकिन उसको याद है पिताजी ने क्या बोला था। हमें, और उसकी वजह से वो गरीब है। हमें, क्योंकि पिताजी ने कहा तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा बेटा बड़ा भाई देखो कैसे बड़ा हो गया है, तुम्हारा छोटे से कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऐसे ही गरीब रहोगे। क्या हुआ? स्थापित किया हमें। और वो बच्चे आप देखो, बहुत जन काउंसलिंग में आते हैं ना, तभी ये बाहर निकलता है, अरे मेरे पिताजी ने ये कहा था ना, ये मेरे मन में अभी बैठ गया, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता, है ना। आज प्रभु से माफी मांगो और छुटकारा मांगो उस चीजों से। अरे भैया, ये सिर्फ पति नहीं, महिलाओं के लिए भी है। जिस तरह एक पिता का आशीष
बहुत उन्नति देता है, लेकिन पिता का श्राप भी ऐसे आ सकता है और दुष्ट हो सकता है। कभी कभी अनजाने में एक पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ बोल सकता है, भले ही उसका मतलब नहीं था, है ना। याकूब ने जैसे बोला, हम बच्चे के ऊपर कुछ भी बोलते हैं ना, आप उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, आप कोई उदाहरण दे, पिता लोग बच्चे लोग को बोलते हैं। दिन भर मोबाइल में लेके बैठा रहता है, पढ़ाई लिखाई भी कर लिया, कुछ नहीं होगा। हम कितने बार बोलते हैं, तुम क्यों पैदा हुए पता नहीं, हर बार मुझे तकलीफ देते हैं, बाजू वाला मुझे कुछ बोलता है, तुम्हारी वजह से क्यों पैदा हुए थे। हालेलुया। श्राप, आप बच्ची के ऊपर श्राप डाल रहे हैं, हमें। फिर कभी आप लोग बाजू में खड़े हैं, ऐसे भेजा है कि क्या है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं होगा उसको आगे से। आमीन। बोले तो बुद्धि से इस्तेमाल कर, बुद्धि नहीं दी है क्या प्रभु ने आपको? हमें हम जब बात करते हैं संभाले, है ना, क्योंकि पिता सिर होते हैं, बोलो सिर। फिर प्रभु ने मनुष्य को सिर बनाया है ना। अभी एक पिता के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? और सबसे बड़े बेटे को, अरे मेरा लाडला बच्चा कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा संभालता है, अरे इसको देखो, कुछ समझ में नहीं आता है इसको, है ना, कितना करने का, ये देखो तुम्हारा बेटा कितना तरक्की करता है। क्या होता है? वो छोटे वाले पर असर पड़ने वाला है। हालेलुया। और भले ही सभी एक शरीर के वरदान नहीं होते सभी बच्चों को। आमीन। कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई टेक्नीशियन बनेगा, क्या जरूरी है? ये गलत फहमी है माँ बाप की, ये बताना चाहता हूँ, है ना। कोई माँ बाप लगता है तुमको डॉक्टर ही बनना है। किसने कहा? अभी तक भगवान ने कहा क्या तुमको डॉक्टर ही होना है? हालेलुया। अभी मेरा भाई जो है 10वीं भी पास नहीं है, लेकिन मैनेजर है कंपनी में। तो ये मत सोचो कि आप, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई प्रभु ने ऐसा बनाया है कि वो टेक्निकल लाइन में एकदम अच्छा है, तो उसको टेक्निकल में डालो। हमें एक व्यक्ति था जो गांव में हम गए थे, उसका बेटा जो था पूरा आईफोन खोल के अंदर वापस जमा करता था। बोला आईफोन, तो बोलते मास्टर काय करायचं याचं माहिती नाही, हा बघ काय अख्खा दिवस मोबाईल घेऊन बसतो। मी बोला मोबाईलचं टेक्निशियन मध्ये करा ना शाळामध्ये। हालेलुया। तो तभी उसने देखा तो वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक में डाला तो वो तरक्की किया। हालेलुया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मोबाइल कर रहे हैं तो नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। अभी तुम अलग हो, पिता अलग है और बेटा अलग है। आमीन। इसलिए माँ बाप, हे माँ बाप, कितने माँ बाप हैं यहाँ पर? हालेलुया। हे माँ बाप, अपने बच्चों पर नजर रखो, उसको क्या अच्छा लगता है देखो, और वो हिसाब से उसको वो लाइन में डालो। हालेलुया। हमको मम्मी डॉक्टर नहीं बनी थी तो बोले अरे मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, तुम नहीं बनी तो वो बनेगा क्या? हालेलुया। अरे मेरे पिताजी ने मुझे दिया नहीं बनने के लिए, लेकिन मैं इसको बनाकर ही रहूंगी। ये क्या होता है? आप जबरदस्ती और कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा है कितनी जगह जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये बड़े बड़े हो गए हैं, 50 साल 60 साल, लेकिन आप जब काउंसलिंग में बैठेंगे तो ये रोते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा था, इसके लिए आज तक मुझे याद है, मैं नहीं भूल पा रहा हूं। हालेलुया। मेरे पिताजी ने ये कहा था, क्या हुआ? वो वचन श्राप लेकर जीवन में काम कर, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते, लेकिन जो यीशु को जानते हैं आज मौका है, आप पश्चाताप करो। अगर जो कोई किसी ने आपको कुछ कहा है, पिताजी मम्मी ने, प्रभु आपके सामने मुझे छुटकारा दो, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने अगर जो किसी को कुछ बोला और किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं माफी चाहता हूं प्रभु, मुझे माफ करो, मुझे इस बंधन से छुड़ा दो। इसीलिए हमने वो गाना लिया। प्रभु बहुत सारे बंधन हैं इस देश में, इस हमारे कितने सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग बंधन है, गांव के रीति रिवाज है, अलग अलग बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह को देखते थे ना, फरीसी लोग गुस्सा आता था, क्योंकि वो सारे बंधनों को तोड़ने आया था। हालेलुया। ये फरीसी लोग रीति रिवाज पालते थे, लेकिन दया और ये नहीं था। हमें प्रभु को दया और करुणा चाहिए, प्रभु को तुम्हारे बलिदान नहीं चाहिए। हालेलुया।
बहुत सारे लोग करते हैं नहीं संडे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को क्या चाहिए वो पहले देखो। तुम ये करके क्या फायदा? कितने लोग हैं जो अपने क्षमा नहीं कर पाते भाई को, बहन को, है ना। प्रभु यीशु कहता है पहले भोजन में भाग लेने से पहले उसको क्षमा करो, फिर आके भोजन करो। तो कितनी सारी चीजें हैं, अक्षमता की वजह से लोगों को नी का प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर खुद बताते हैं ये घुटने का आधा समस्या लोगों के अंदर क्षमा नहीं करने की वजह से। कितने लोग क्षमा करने के बाद घुटने का दर्द ठीक हो गया है। हमें आज वो भी क्षेत्र बताओ। तो अब पुत्रियां, डॉटर्स, अभी लड़की लोगों को भी संभालो। बोलो लड़की लोग। अभी एक समझो लड़की के चेहरे पर बहुत पिंपल, क्या बोलते हैं, एक्ने, ये सब बरोबर याद रखो। बाइबल का कुछ वचन पूछा तो याद नहीं रखो। हालेलुया, आमीन। हाँ देखो संसार के एक नाम सब बाहर है, बाइबल ऐसा बाहर होना चाहिए। तो एक समय तो महिला है, बार बार आईने में देखती है, वो उसका एक्ने पिंपल नहीं जा रहा है, उसका पिताजी पीछे खड़ा है। हालेलुया। तुम पूरे साल शादी होते तक ऐसे करोगे क्या आईने के सामने? तुम्हारे पिंपल कभी नहीं जाएंगे, कुछ भी करो। साथ दे दिया उसने। हालेलुया। और वो महिला शादी हो गई है, फिर भी आईने के सामने क्यों? पिताजी ने श्राप दे दिया है ऑलरेडी। हालेलुया। देखो ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, और वो पिंपल नहीं जाता है क्योंकि वो उसका मन में वही गूंज रहा है, उस लड़की का पिताजी ने सिखा नहीं जाएगा लगता है। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है। वो शादी होने के बाद भी उसका पिंपल नहीं जाता है, ये नहीं जाता है, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। मैं ऐसे थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर यही होता है, हम जब छोटे हैं माँ बाप क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, बड़े बेटी छोटा बेटी, बड़ा भाई छोटा भाई, ये देखो कितना आगे, तुम कुछ फायदे का नहीं, ये बहुत स्मार्ट है, ये लल्लू है, ये क्या है, तो वो लल्लू है। हमें तो कभी अपने बच्चों को एक समान बातें करो, क्योंकि वो सुनते हैं, हमें, और उन पर असर पड़ता है। अरे भैया, ज्यादातर यहीं पर प्रॉब्लम होता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो कॉलेज में बरोबर याद रहता है, अरे मेरी मम्मी ने मुझे लल्लू कहा, मेरे डैडी ने लल्लू कहा था, इसीलिए ना मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हालेलुया। तो हमें संभालना है, हमारे मुंह से क्या निकलता है, ये सारे श्राप के कारण है। अधिकार बोलो, अथॉरिटी। तो जहां पर आप ऑफिस में किधर भी हो, आपका अधिकार जो दिया गया है उसको वचन के अनुसार इस्तेमाल करो। आमीन, आमीन। यीशु ने इसीलिए कहा, मुझे सब कुछ न्याय करने का अधिकार दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने पुरुष को परिवार के ऊपर अधिकार दिया है। तो पति लोग संभाले, लेकिन पति और पत्नी दोनों एक तन है। बोलो एक तन। तो जो पति पर होता है पत्नी पर भी होगा। तो इसलिए हमें संभालना है। हमारे बच्चों के ऊपर हम क्या बोलते हैं, पति पत्नी के ऊपर, बहन भाई, कितने सारे संबंध हैं, ऑफिस में स्टाफ के ऊपर हम क्या बोलते हैं उस पर असर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। देखो नीति वचन 12:18 कहता है, हम खोलेंगे इसको, प्रोवर्ब्स 12:18। बोलो, देयर इज वन who speaks rashly like the thrust of a sword, but the tongue of the wise brings healing. बोलो, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आपके बोलने से लोग अच्छा लगना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए। आप उसको डांट भी रहे हैं, इवन इफ यू आर फायरिंग अ पर्सन, यू फायर लविंगली। हालेलुया, हालेलुया,
आप किसी को डांट भी रहे हैं तो डांटने को भी प्रेम से डांट सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं बेटा बुरा मत मानो बेटा, ये गलत है, वचन में ऐसा नहीं है, ये मत बोलो, हाँ इतना लकड़ी लेके आ रहे, ऐसे नहीं। हमें ये हम भी सीखे हैं, हमें भी सीखना है, आपको बोल रहे हैं, हमारे लिए भी है, क्योंकि कभी हम उतावले होकर कुछ भी करते हैं। और एक चीज है, जब आपका खून गर्म है, बाजू वाले बोलो, जब आपका खून गर्म है कुछ मत करो, बाहर निकल जाओ। बाजू वाले बोलो, पीछे देखे बोलो, जब आपका खून गर्म है कुछ मत करो, घर से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त आप डिसीजन नहीं ले सकते। हमें याद रखो, ये अनुभव से बोल रहा हूं, है ना। आप जब भी उतावले होते हैं, बोले कुछ मत करो, कुछ मत करो, उस जगह बाहर जाने तो ठंडा बर्फ डाल दो सर के ऊपर। हालेलुया। कुछ एक्शन मत लो, बाहर निकल जाओ घर से, मैं बता रहा हूं आपको, और आओ मत अंदर आधा घंटे के लिए, तब देखो फर्क पड़ेगा। क्योंकि उतावले में हम सोच नहीं पाते क्या करना है, चाकू भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए आजकल देखते हैं बहुत सारे मर्डर उसकी वजह से होते हैं, पति पत्नी के मर्डर, बाकी के छोड़ो, लिविंग रिलेशनशिप में मर्डर। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत शराब में जी रहे हैं। शादी से पहले संबंध शराब लेकर आता है, इसलिए मर्डर हो जाता है। हालेलुया। देखो खुद को शराब लेकर आते हैं। आजकल की दुनिया ऐसे चल रही है, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम प्रभु के बोझ में भाग ले रहे हैं, हम इन सारी चीजों को याद रखते हुए हम माफी मांगेंगे, हम प्रभु से मांगे, प्रभु ये मैंने गलती की थी, मुझे माफी करो। प्रभु यीशु ही हमें छुड़ा सकता है, प्रभु यीशु ही हमें सारे श्रापों से छुड़ा सकता है। इस दुनिया में कोई नहीं छुड़ा सकता। हर एक गलतियां से, हर एक कुछ भी कितने वर्स्ट चीज, खतर से बदतर चीज, यीशु मसीह आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। भले तुम्हारे माँ बाप छोड़े, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने हाथों को ऊपर रखिए और बोले, हे पिता परमेश्वर, मैं जैसे भी हूं आपके पास आता हूं। प्रभु, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया, उसमें मैं भी शामिल हूं। प्रभु, दूसरों को बोलने से पहले मेरे मुंह को संभाल करो, क्योंकि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। प्रभु, कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए पहले मुझे सुधरना दो। प्रभु, दूसरों को बोलते समय मुझे अच्छी जुबान दो, करुणा की जुबान दो, ताकि वो व्यक्ति आगे बढ़कर खुश हो जाए, मेरे वजह से खुश हो जाए, मेरे बर्ताव की वजह से वो जिंदगी में ऊपर आए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जैसे हम बोझ में भाग ले रहे हैं, हम हर एक उस पापों को तुम्हारे सामने रखते हैं प्रभु। कोई कोई हमें याद है प्रभु, लेकिन कोई कोई हमें याद नहीं है प्रभु। खास करके जो हमारे पिता माता ने बोला है, हमें याद नहीं प्रभु, लेकिन उसके वजह से हमारे बर्ताव पर असर पड़ा है। हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु यीशु, तूने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, Your grace is sufficient for me। क्योंकि हम तुम्हारे अनुग्रह से ही बचे हैं, हमारे कर्मों से हम बच नहीं सकते। हमारी मदद कर प्रभु यीशु। इस वक्त जो भी आपको याद आ रहा है, प्रभु के सामने रखो। आपको रोना आता है, रो लो, प्रभु चंगाई देगा। ये मत सोचो कि मैं दूसरे के सामने रो रहा हूं, प्रभु आपको देखता है। ये आपके और प्रभु के बीच में। जो भी कुछ याद आता है, प्रभु
सॉरी फॉर दिस, मुझे माफ करो। प्रभु इसको बोल दो, और जो मेरे माँ बाप ऐसे हैं प्रभु मैं माफ करता हूँ। क्यों यह बात मुझे प्रभु से कही और मैंने तुम्हें भी पहुंचाई कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया है, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे छोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ जोशी न ठहरे।